हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम को डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए 2025 का फॉर्म डेट आपको पता है 28 तारीख से भरा जाएगा, 28 बोल दीजिएगा मई से भरा जाएगा और आपका 17 जून तक जा रहा है डेट। ओके, तो सभी लोग फॉर्म भर देंगे, यानी बोल सकते हैं कल से। आज 27 हो गया आपका, हाँ जी, आज 26 हो गया, यानी 28 तारीख से परसों से भरा जाएगा। बात करेंगे, चलिए फॉर्म जब आ जाएगा पूरा उसको देखें, इंफॉर्मेशन अलग से पार्ट वाइज मैं कर दूंगा। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं जो एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ। सबको पता है बात, सिलेबस पे आएंगे। अब मैथ में क्या चीजें हमें पढ़नी होती, क्या नहीं पढ़नी होती। कई लोग सोचते हैं मैथ पूरा ही पढ़ के जाएंगे तो सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरा पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कोई बच्चा अगर जेई वगैरह की तैयारी किया रहता तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। अदरवाइज आप सोचो 3-4 महीने के अंदर पूरा एनडीए का मैथ एकदम बेहतरीन कर देंगे, इंक्लूडिंग सभी सब्जेक्ट बेहतरीन, क्योंकि सिर्फ मैथ से तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो ये आसान चीज नहीं, बहुत मुश्किल है। बट हाँ, मैथ से कटअप पार करना या एनडीए के ओवरऑल कटअप को पार करना, सिलेक्शन लेना, फाइनल लिस्ट में नाम आना, ये मुश्किल टास्क नहीं रिटेन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत आसान है। आपको बहुत कम चीजें, लिमिटेड चीजें अच्छे से पढ़नी होती है, आराम से सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि कटअप क्या है, बहुत कम कटअप जाता है आपका, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 900 नंबर का आपका पेपर होता है। 300 325 आपका कटअप जाता है, खूब ज्यादा जाएगा तो 350। ये मतलब 50% से कम में भी आपका सिलेक्शन होगा। मैं फाइनल नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एनडीए 2025 में मैथ का सिलेबस क्या होने वाला है, और साथ ही साथ बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज क्या, यानी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हमारी जो तैयारी रहे वो सिलेक्शन वाली रहे, ना कि सिर्फ पढ़ाई वाली कि हम 11वीं-12वीं की पूरी मैथ पढ़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो भिड़ ही जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम उस हिसाब से उस पर मेहनत कर पाए। तो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज देख लेंगे आप लोग। इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्योंकि अगर एक एक चैप्टर की बात करेंगे तो 30 से 32 टॉपिक आपके निकल के आ जाते हैं। उस पर अलग से एक वीडियो कर देंगे, लेंथी हो जाएगा। बात करेंगे कैटेगरी वाइज, कंटेंट वाइज देखेंगे तो एल्जेब्रा और वेक्टर एल्जेब्रा, मतलब इसके अंदर वेक्टर और साथ में एल्जेब्रा वाला पोर्शन इंक्लूड, मिला के 40 क्वेश्चन आपका देता है, जो कि 100 नंबर का बनता है आपका। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, आपका 20 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का ये आपका बनता है। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर कौन आता है, 2D 3D ये होते हैं। ठीक है, यहां से 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका 50 नंबर का बनता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी अभी मैं इसको पार्ट वाइज देख लूंगा, चिंता ना करेंगे। कैलकुलस आपका 20 क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का ये भी आपका बनता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 10 क्वेश्चन आता है, 25 नंबर का आपका ये बन जाता है, 2.5 नंबर के हिसाब से एक क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन आपका आता है, वो 25 नंबर का। अगर इसमें देखा जाए सबसे आसान से नंबर कौन स्कोर करने वाला, मतलब कौन सा चैप्टर ऐसा है कि जो 100% श्योरिटी कम से कम, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन तो सही करवा ही देगा, वो है आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। ठीक है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर, कोई बहुत लेंथी नहीं है, और बहुत बेसिक बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको याद है, तरीका पता है, तो बिल्कुल 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आराम से बच्चे कर लेते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं 10 ही आए, कई बार 8 भी देखने को मिलते हैं, 7 भी जा चुका है मैं बताऊं, लेकिन 11-12 भी जा चुका है। तो ये वैरायटी, इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो अपन लोग 10 एवरेज लेके चले, 10 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो उस हिसाब से देखो 25 नंबर में से ये कम से कम आप कह दो 20 नंबर लगभग, अंदाजा से बता रहा हूं। ठीक है, एवरेज ये आपका श्योर कर देता है। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है आपका, 300 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखेंगे। 300 में से अगर आप 75 नंबर पा जाते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ आपका पार है। यह सिंपल भाषा में समझो कि 100-120 नंबर पा गए तो आप सिलेक्शन के कैटेगरी में हो। ठीक है, 20 नंबर सीधे सीधे आपका ये दे देता है। इसके बाद बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन यहां से आते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, फंक्शन हो गया, रेशियो हो गया, आपका एक टॉपिक हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये सारे पोर्शन इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसे एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर देखेंगे तो 2D और 3D पूरा पोर्शन है। और 2D से बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट से बिल्कुल कम चांस होता है, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, ये सब आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है ना। आता कहां से, सर्कल से, कोनिक सेक्शन से और स्ट्रेट लाइन से, 3 चैप्टर से यहां से भी क्वेश्चन बनाते हैं। और 3D आपका एक अकेले है ही। कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल, ये 2 कैटेगरी में आप इसको
डिवाइड कर सकते हैं। ये भी आपका 20 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। मैं एक काम करता हूँ चैप्टर वाइज आपको बता ही देता हूँ। चलिए एलजेब्रा की जब हम बात की, यहाँ पे एलजेब्रा और वेक्टर एलजेब्रा मिलके 40 है। तो एलजेब्रा में क्या क्या आएगा पहले देख लेंगे। तो सेट्स आ जाता है समुच्चय आपका, वेन डायग्राम, वेन आरेख, डी मॉर्गन लॉ, ये सब तो सीधे सीधे आप सेट का ही बोल दो हिस्सा एक तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। लॉग से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सीधे सीधे दिखेगा आपको। बाइनोमियल थ्योरम एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लगाने का इसमें ट्रिक होता है, कुछ भी लेंदी बहुत मुश्किल नहीं आता है। एपीजीपी जिसको सीक्वेंस सीरीज यानी अनुक्रम श्रेणी भी आप जानते हो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, ये एलजेब्रा वाला पोर्शन है। इसके अंदर आप एक वेक्टर को भी इंक्लूड कर लोगे तो ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन बनाता 100 नंबर का। मतलब अगर हम एलजेब्रा ही अच्छे से पढ़ ले इंक्लूडिंग वेक्टर तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, फाइनल तक आप बोल सकते आराम से, आप बाकी जीएटी से खींच लेंगे। अगर आप मैथ से ज्यादा स्कोर करना चाह रहे हो तो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की तरफ और आ जाओ। एलजेब्रा वाला पोर्शन आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल, एक तरीके से बोल सकते हैं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बोल दीजिए, इसके अंदर आ जाता है। और साथ साथ फंक्शन भी बोला, ठीक है। रियल फंक्शन इसके अंदर नहीं बोला है, इसके अंदर फंक्शन भी आता है, ठीक है। फंक्शन मतलब जहां पे डोमेन, रेंज, प्रांत, परिसर, इवन, ऑड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, ये सारी चीजों इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन, यानी कि मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो गया, आपके पास रेट मेजर हो गया, टेंजेंट, नॉर्मल हो गया, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें बोल ही दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, जिसके अंदर रियल फंक्शन आप बोल दीजिएगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये चैप्टर इसके अंदर आ जाते हैं। कैलकुलस का ही हिस्सा ये कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 बोल दिए, इंटीग्रल, जिसके अंदर इंटीग्रेशन आपका आ जाता है। इंटीग्रेशन डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों यहाँ पे लिखा है, और साथ साथ एरिया अंडर कर्व आ जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं इसके आगे आता, ठीक है, कम से कम 2-3 ऑर्डर दे देता है। तो ये आपका इंटीग्रल, मतलब कैलकुलस मिला के देखा जाएगा तो लमसम चैप्टर वाइज देखा जाएगा तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी रखेंगे आप, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर का और डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी 8 चैप्टर आपके कैलकुलस के बनते हैं। छोटे छोटे पार्ट में देखा जाएगा, लेकिन इस 8 चैप्टर से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 नंबर सीधे सीधे। और कैलकुलस अगर थोड़ा सा भी आप फोकस करके पढ़ लेते हो ना तो भाई 20-15 तो फिक्स ही आ जाएगा, मतलब हो ही जाता, कोई पंगा नहीं। इंटीग्रेशन वगैरह में कई बार थोड़ा तकलीफ देता, वो छोड़ ही देते बच्चे, और बाकी कोई इतना तकलीफ नहीं देता, ठीक है। लिमिट वगैरह तो 100% सियोरिटी वाले होते हैं, ये नंबर देकर जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, तो सेम वही आव्यूह वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनवर्स वगैरह, ये सारी चीजें। डिटरमिनेंट, एडजॉइंट वगैरह, आपके पास सहखंड वगैरह जिसको आप लोग बोलते हो, क्रैमर्स रूल, ये सारा बेसिकली डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस है जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, ये अलजेब्रा, कैलकुलस, ये दोनों, और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। यानी अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो ये हमारा हो गया वेक्टर अलजेब्रा को हटा के देखा जाएगा तो कैलकुलस हो गया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी को लेके। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आइडेंटिटीज, फंक्शन भी आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, एप्लीकेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से भी क्वेश्चन फिक्स है बाबू, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिभुज के गुण, ओके। यहां से क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब टोटल आप बोल सकते हो 4 चैप्टर होते हैं। इन 4 चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री के टोटल क्वेश्चन बनते हैं 20 और 50 नंबर फिक्स है। बहुत ही आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, कोई मुश्किल होता है, बस प्रैक्टिस हमें करना होता है। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, आपके पास वेक्टर आ गया, 2D 3D मैग्नेट, अच्छा इसके अंदर इंक्लूड किया 3D को एक साथ, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ओके, मतलब ये दोनों जगह लिख रखा है, मैं बता देता हूं। इसके अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी आप 3D देखोगे, यहाँ पे भी आप 3D देखोगे ना, दोनों में फिर अंतर क्या है देखो। एक टॉपिक होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो यहाँ नहीं मेंशन किया। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो द्विक अनुपात क्या होता है, किसी किसी किताबों में उसको वेक्टर में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं उसको 3D में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो को वो लोग 2 वेक्टर में ज्यादातर काउंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसको नहीं काउंट करते। तो बाकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती है, जिसके अंदर स्फीयर प्लेन इक्वेशन हो गया, लाइन लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आपका 2D हो गया, ये हमारा 2D हो गया, जिसके अंदर मैंने आपसे बोला था कि लाइन से क्वेश्चन आता है, सर्कल से, कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। और 3D के अंदर आपका लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, कार्टेशियन कहते हैं एक तरीके से,
प्लेन हो गया और स्फीयर हो गया। ये आपका 3D का पोर्शन है। 3D का जो यहाँ पोर्शन था बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो को लेकर आता है, जो कि वेक्टर में कवर होता है। वो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी एप्लीकेशन, वर्क फोर्स, ज्योमेट्री वगैरह बोल दीजिए, वॉल्यूम, एरिया, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, फिर लास्ट देखेंगे स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ से मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादातर मैं सच बताऊं अगर आपको सिलेक्शन लेना होता है एनडीए में तो स्टैटिस्टिक को थोड़ा कम ही पढ़ के जाया जाता है। अगर टेबल वगल बना के आता नहीं सॉल्व किया जाता वहां पे। यहां से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मीन मीडियन मोड आ गया, ठीक है सॉल्व कर लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आ गया, फटाफट देख के निपटा दो, बस इतना यहाँ तक। बाकी चीजें नहीं किया जाता, उतना टाइम नहीं होता आपके पास एग्जाम में। ओके, इसके बाद आ गया प्रोबेबिलिटी का आपका बेस थ्योरम, बेसिक आपका गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। ठीक है, ये आपके टोटल चैप्टर होते हैं। तो आप सभी लोग देख लेंगे टोटल ओवरऑल आपके यहाँ पे 120 क्वेश्चन आते हैं बाबू, 300 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये आपका रेशियो रहता है। चैप्टर वाइज आप देख लीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला इस पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है, छोटा चैप्टर और ज्यादा स्कोर करता है। सेकेंड हमारा फोकस रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से कवर जाता है। तीसरा आपका फोकस रहता है एलजेब्रा। अगर हम इन तीनों को भी अच्छे से कर लेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगर आप खूब इंटरेस्टेड हो तो आप कैलकुलस पे आ जाओ। एनालिटिकल ज्योमेट्री हालांकि बहुत इजी है, मैं तो उसको प्रेफरेंस देता हूं, बट बच्चों के हिसाब से देखा जाएगा तो बच्चे इसको पसंद नहीं करते। 2D वेक्टर 3D को खास कर, हालांकि वेक्टर इसके अंदर जाएगा बट फिर भी 2D और 3D को पसंद नहीं करते, जबकि 2D और 3D बहुत ज्यादा आसान होते हैं बाकी किसी के मुकाबले अगर आप करना चाहो। और यहाँ पे ऑप्शन से भी काफी हेल्प मिल जाता है। बट आपके ऊपर मैं बच्चों के हिसाब से देखूंगा तो ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर 5वें नंबर पे आप इसको रख सकते हो और 6ठे नंबर पे इसको। ओके, 6ठे नंबर पे प्रोबेबिलिटी, इवन में परम्यूटेशन परमिशन तो इजी आता है इंडियन, ज्यादा दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना कि कई बार हम कितना मेहनत करके जाए, छोटा मोटा पॉइंट इधर उधर आता है और हमारे आंसर गलत हो जाता है, और गलत ही आंसर हमें ऑप्शन में दिख जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। बाकी कैलकुलस वगैरह में क्या, अगर आया आया, नहीं आया नहीं आया, ऑप्शन नहीं दिखेगा फिर उसके जैसा। प्रोबेबिलिटी में वैसा ऑप्शन दिख भी जाता है, तो यहाँ पे गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल इसको बोलता हूँ लास्ट में ट्राई करो, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल लास्ट में देखो। क्यों? क्योंकि जब ये आपको सियोरिटी से सिलेक्शन दे रहे हैं, हाई स्कोर करवा रहे हैं, तो फिर आप उस चैप्टर के पीछे नहीं भागना चाहिए जो कि आपका कमजोरनेस है। अगर आपको लगता है हमारी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल इसको रख सकते हो ऊपर प्रेफरेंस में, बट मेरे हिसाब से जो बच्चों को पसंद है वो इस हिसाब से है, और यही होना भी चाहिए। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन मैथमेटिक्स को लेके। आप सभी लोग कमेंट करोगे कि आपका फेवरेट चैप्टर क्या है, और आपके हिसाब से इस सीक्वेंस में क्या अंतर होना चाहिए। क्या आपके हिसाब से पहले एलजेब्रा ही ज्यादा कर लो क्योंकि ज्यादा नंबर का आता है। एलजेब्रा के अंदर बहुत चैप्टर है तो वो उतना आसान हो नहीं पाता जितना आसान आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसके अंदर 4 चैप्टर कम से कम जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 चैप्टर कहाँ, 1-2 चैप्टर ना, उसके हिसाब से अब कहोगे ट्रिग्नोमेट्री भी तो 3 चैप्टर है, उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ 5-6 पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेट को अलग रखो, रिलेशन को अलग रखो, तो ऐसे तो बहुत हो जाएंगे उसके अंदर। ओके, तो खैर चलिए, समझ गए मेरे हिसाब से आप सभी लोग। ये मेरे हिसाब से प्रेफरेंस है आपकी तैयारी को लेके। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जरूर कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक होता है, कौन कौन सा चैप्टर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप सभी लोग एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो, अच्छे से करना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए हमारा ऑनलाइन बैच है मिशन वर्दी बैच। मिशन वर्दी बैच के अंदर अभी एग्जामपुर की तरफ से, हमारी तरफ से ऑफर चल रहा है, बहुत मतलब पूरे एग्जामपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही चल रहा है। 99 रुपीज, मतलब कोई भी कोर्स आप ले लीजिए 99 के अंदर मिल जाएगा, नहीं कि 99 रुपए के। चाहे कोई भी कोर्स आप जाके परचेस कर लेंगे, तो आपके एनडीए वाले कोर्स में भी यही ऑफर चल रहा है फिलहाल। अभी कुछ दिन पहले इसकी जो प्राइस थी, आई थिंक 799 थी ना, उसको फिर कम करके 99 कर दिया गया, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड प्राइस सेट किया गया है 1 हफ्ते के लिए। तो जिसको भी लेना फटाफट से ले लेंगे आप सभी लोग। एयरफोर्स का कोर्स लेना चाह रहे हो वो भी 99 मिलेगा, एनडीए का वो भी 99, लेकिन सभी की क्लासेस अलग चलेंगी। तो ये मत सोचना कि हम कोई भी ले लेंगे कोई भी तैयार हो जाएगी, जी नहीं। जिसका तैयारी करना चाह रहे हो वही लेना, क्योंकि सबके स्पेसिफिक बैचेस, सबके आपके टीचर अलग अलग हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। इंडियन कोस्ट गार्ड का भी 99। अगर आपको लगता है आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप कंबाइन ले सकते हो मिशन वर्दी का, एयरफोर्स, एनडी, आईसीजी तीनों 199 यानी 199 के अंदर आपको मिल जाएगा। याद रहे ये ऑफर प्राइस है, ये डिस्काउंटेड किया गया है, बस 1 हफ्ते के लिए किया गया था, कुछ टाइम निकल भी गया। 1 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी और ये ऑफर भी आपका
31 मई लास्ट रात को 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो जिसको भी लेना फटाफट ले लेंगे। इवन हम आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, जो कंटेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना, जो प्रोवाइड कराएंगे सभी सब्जेक्ट का, आप किताब भी खरीद जाओगे वो भी इतने नहीं मिलेगा। इतना तो डिस्काउंट देते हैं वो लोग किताबों में, जितने में आपको किताब पूरा क्लास मिल जाएगा। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होंगी, बाइलिंगुअल होगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ दिया जाएगा, क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स का, आपको अपने प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया जाएगा। मैं 3 लेवल का पीडीएफ देता हूँ, इजी, मीडियम, हार्ड। अगर आप मेरे पीडीएफ लगा लिए फिर तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और पिछली बार भी देखा था 2 बच्चों का एनडीएम हो गया था, हालांकि एसएसबी की तैयारी मैं नहीं कराया था तो उसमें ज्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते, लेकिन हाँ रिटेन में हमारे पास से थे, तो इसलिए रिटेन तो 2 बच्चों का जिनका फाइनल हुआ, बाकी रिटेन निकलता बच्चों का। देखो सिर्फ फेज 1 निकालना टारगेट नहीं होता बच्चों के लिए, हमारे लिए तो वही टारगेट है क्योंकि हम रिटेन की तैयारी करा रहे हैं। एसएसबी के हम ऑनलाइन कराते हैं, अगर आप ऑनलाइन करोगे तो ठीक है, ऑफलाइन हमारा सिस्टम नहीं है, प्रयागराज में, बट उसकी सुविधाएं हम अच्छी नहीं दे पाते। जिस चीज को नहीं अच्छी कर पाते उसको मना कर देते पहले। लेकिन रिटेन आपको ऐसा कराएंगे कि आपको सिलेक्शन के लिए नहीं तरसना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा मिशन वर्दी के अंदर, 99 रुपए के अंदर, मात्र 99 रुपए, मतलब कुछ भी नहीं करना आपको। घर पे बैठ के कोर्स ले लीजिए, आप कहीं और भी पढ़ते हो कोर्स ले लो, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट देंगे ना, पीडीएफ क्वेश्चन वगैरह, उसी में आपका कवर जाएगा। और कोई चैप्टर आपको वीक लगे फटाफट देखिए अच्छे से, यूट्यूब पे रिवीजन, एप्लीकेशन पे कंटेंट, पूरा सिलेबस अच्छे से करवा दिया जाएगा। ओके, तो मिशन वर्दी बैच आप सब लोग ले लेना 99 रुपए के अंदर। ये ऑफर चला इसलिए, अदरवाइज ये 799 था और 999 कंबाइंड था, तो वापस से 1 तारीख से वही हो जाएगा। तो जल्दी से इसको अवेल कर लेंगे, आप सब लोग परचेस कर लेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से एनडीए के बैचेस में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।